नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार अपने स्कंध पर पईता धारण करेंगे ब्राह्मणों की तरह, तो वो अपने कौन से स्कंध पर पईता धारण करेंगे, इसके ऊपर भविष्यमालिका ग्रंथ पर क्या लिखा गया है, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुनाऊंगा। संत जसोवंत दास जी ने अपने भविष्यमालिका ग्रंथों पर लिखे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों ने पईता धारण करते हैं। ब्रह्मा अपने वाम स्कंध पर धारण करते हैं, जिसके लिए उनसे सृष्टि ब्राह्मण जाति अपने वाम स्कंध पर पईता धारण करते हैं। शिव जी या महादेव जी अपने जटा पर पईता को धारण करते हैं और श्री विष्णु अपने दक्षिण स्कंध पर पईता धारण करते हैं। जसोवंत दास जी ने अपने भविष्यमालिका ग्रंथों पर ये बात लिखे हैं। इसीलिए श्री कल्कि अवतार स्वयं श्री विष्णु जी का अवतार होंगे इस कलियुग पर, और वो भी अपने दक्षिण स्कंध पर पईता धारण करे होंगे। तो दक्षिण स्कंध पर पईता धारण वो क्यों करे होंगे, इसके ऊपर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण पुस्तक पर लिखे हैं कि ज्ञान मान सर्व बाटरे थोइबी अण ज्ञानरे विहार, दक्षिण कंधरे बहिले पईता ज्ञान उपजीव मोर। मैंने आप सभी को बताया था कि कल्कि अवतार लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। वो एक नर शरीर को धारण करेंगे, एक गुरु शरीर को धारण करेंगे। वो गुरु उन्हीं का ही अंश अवतार श्रीहरि होंगे, जो कि एक साधारण शिशु की तरह जन्म लेकर असाधारण गुरु की तरह आविर्भाव होंगे धरती पर। स्वयं भगवान को अपने शरीर पर ससंपूर्ण प्राप्ति करने के लिए अनेक साधना करेंगे। इसलिए वो ज्ञान पथ पर सुसंपन्न होंगे। उसके बाद ज्ञान को पथ पर रखकर अण ज्ञान पर विहार करेंगे। जितने भी साधक होते हैं वो ज्ञान की परिसीमा अंत तक जाते हैं। ज्ञान की परिसीमा जितने भी साधक होते हैं वो सब भगवतीय साधना करके स्वयं भगवान के ब्रह्म ज्योति को प्राप्ति करते हैं। इसीलिए उन्हें ब्रह्म गुरु कहा जाता है, जगत गुरु कहा जाता है। वो अपने आत्म ब्रह्म पर श्री नारायण ब्रह्म ज्योति को प्राप्ति करते हैं। जो साधक ये साधना करके प्राप्ति कर सकते हैं उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। एक साधक का साधना सिद्धि इसी तक ही होता है, मगर ब्रह्म को धारण करने के बाद अपने शरीर पर ससंपूर्ण व्याप्त करना और ब्रह्म को अपने शरीर पर लीन करना, ये कोई भी साधक नहीं कर पाते। ये वो कर सकते हैं जो कि स्वयं भगवान का अंश स्वरूप होते हैं। जितने भी साधक सृष्टि होते हैं वो सब मनुष्य आत्मा है, वो सब देव आत्मा नहीं है। और ब्रह्म स्वयं देव ब्रह्म नारायण ब्रह्म है। तो दोनों का मिलन होगा मगर मिश्रण नहीं होगा। इसलिए कोई भी साधक के पास ये नहीं होता। मिलन होता है, धारण करना होता है, मगर मिश्रण करना नहीं होता। ये भविष्यमालिका पर लिखा गया है। मैं कभी पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुनाऊंगा। इसलिए महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं अपने शून्य संहिता पर कि जो लोग समाधि योग साधना करते हैं वो शून्य सत्ता को तो अपने शरीर पर धारण करते हैं, मगर वो शून्य सत्ता उदासीन होकर रहते हैं। वो कोई भोग आदि ग्रहण नहीं करते, केवल आत्म ज्ञान विभु ज्ञान पर वो विकसित होते हैं, नहीं तो उदासीन होकर रहते हैं। यही साधक और वो स्वयं भगवान को धारण करने वाले इस पृथ्वी का तारण करता महापुरुष के बीच का अंतर है। ये जो महापुरुष हैं वो स्वयं भगवान के अंग जात अंश श्रीहरि हैं।
जो कि स्वयं श्री नारायण ब्रह्म को अपने शरीर पर प्राप्ति करके उन्हें अपने शरीर पर व्याप्त करते हैं और स्वयं ब्रह्मदेही हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं और स्वयं ब्रह्म होने के बाद ब्रह्म की तरह सारे संसार कण कण में व्याप्त हो जाते हैं। ये कोटि ब्रह्मांड के सभी कला शक्ति को अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, इसीलिए वो स्वयं ब्रह्म हो गए। और वो ब्रह्म होने के बाद वो ब्रह्म ज्योति को अपने शरीर पर धारण करके सुव्याप्त करके एकाकार एक हो जाने के बाद ही वो स्वयं श्री विष्णु कहलाते हैं। और ये स्थूल शरीर और ब्रह्म शरीर, ब्रह्म ज्योतिर्मय शरीर के मिश्रण की जो प्रक्रिया है, जो महाज्ञान है, इसे अण ब्रह्म ज्ञान, अण ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म ज्योति आकर अपने शरीर पर अण होना, इसे अण ज्ञान कहा जाता है। ये शून्य संहिता पुस्तक पर व्याख्या किया गया है। 24 पटल मालिका पुस्तक पर इसके ऊपर संपूर्ण व्याख्या किया गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के अनादि संहिता पुस्तक पर भी ये बात व्याख्या किया गया है। पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित में ये बात को आपके सामने उपस्थापन कर सकता हूँ और करूँगा भी आने वाले वीडियो पर। तो जो गुरु ये करेंगे, ब्रह्म को अपने शरीर पर व्याप्त करेंगे, वो स्वयं श्री भगवान का अंश अवतार होंगे और स्वयं अणब्रह्म देही होने के लिए ये ज्ञान को जब वो धारण करेंगे तभी दक्षिण कंधरे बहिबे पइता, तभी वो दक्षिण स्कंध पर पइता धारण करेंगे। ये पइता को धारण करने से ही उनके ज्ञान का उदय होगा। ज्ञानो उपजीव मोर, ज्ञान का उदय होगा। स्वयं भगवान कौन है वो पहचान पाएंगे, स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। वो ब्रह्म स्वरूप होने के बाद उन्हीं की ओर गति करेंगे। इसीलिए इसी कारण के लिए कहा गया है कि जो महापुरुष आएंगे वो अपने दक्षिण स्कंध पर पइता धारण करेंगे। इस संसार पर अनेक लोग अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं, मगर कितने हैं जो कि मैं ये महाज्ञान को आपके सामने प्रकाश किया और इसे वो अपने शरीर पर धारण करे हैं। धारण करने के समय अपने शरीर पर दक्षिण स्कंध पर पइता धारण करे हैं। कितने हैं मैं जानता हूँ, कोई भी ब्राह्मण जन अपने दक्षिण स्कंध पर पइता धारण नहीं करते, इसका कुप्रभाव उन्हें पता है। तो जो कल्कि अवतार हैं वो अपने दक्षिण स्कंध पर पइता धारण करे होंगे। तो कितने साधक हैं, आप कमेंट करके कह सकते हैं कि हाँ, हम दक्षिण स्कंध पर पइता धारण करे हैं। इसका कुप्रभाव सभी ब्राह्मण जन जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।